हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज़ दिस मच। ओके, तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल टू 6272, while the positive difference between the two numbers is 8। यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 8। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमें 6272। यहाँ हो जाएगा 8 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 512 प्लस 3, और ये एक्स वाई था ना, वाई 3xy इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कितना है? 8। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 5760 इज इक्वल टू 24 एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 240। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। यहाँ से हमने निकाला इसको। ठीक है, तो यहाँ हो गया कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 64। और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? 2 इंटू 240। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 544। यहाँ पे एक्स वाई आप पुट कर देना 240, तो इस तरफ चला जाएगा। मैंने ये एक ही स्टेप में कर दिया है। ये एक वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू मिल गई, हमें पूछा ये गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें अब हमें क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो यानी कि हमें x प्लस वाई निकालना है अभी। एक्स वाई तो हमारे पास आ गया है, तो x प्लस वाई और निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस 2xy। तो ये हो गया हमारे पास 544 प्लस 2 इंटू 240 यहाँ से आया। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 1024, और x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32। तो ये पुट कर देते हैं अब हम। यहाँ हो जाएगा 32 का क्यूब माइनस 3 इंटू 240, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 240, नहीं, x प्लस वाई कितना था हमारे पास? 32। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32768 माइनस 23040 विच इज़ इक्वल टू 9728, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 81%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल बी डिक्रीज इफ़ द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि x प्लस 100 प्लस x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कितना? x है हमारे पास 81, ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 81 इंटू 100। तो ये हो गया 81 डिवाइडेड बाय 181 इंटू 100 आइन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 44.75। या तो आप इससे कर सकते थे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि
ओल्ड प्राइस यानी आप पुराना प्राइस मान लीजिए 100 है, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 181। कंजम्पशन कितने का हो रहा था 181 का, पर नए वाले में कंजम्पशन होगा सिर्फ इतने का। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, इसको रहने ही दीजिए, यही वाला तरीका ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, x प्लस 100 प्लस एक्स इंटू 100, तो आपका ये वाला आ जाएगा करेक्ट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ये है, तो ये हमें पता करना है। तो ये अगर आप देखें ये क्या है, ये है हमारे पास 2x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें इसका स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 9 इज 108 इज इक्वल टू 256। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। अब अगर हम देखें 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, वो तो हमने ये वाला लिख ही दिया है। तो 2x क्यूब होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, और ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 16 और ये दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, अभी निकाली हमने 148, और ये हो गया 6 माइनस 6 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16 इंटू 94 विच इज़ इक्वल टू 1504, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहा है कि इन अ फॉलोइंग फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल if two chords AB and CD intersect each other at point P inside the circle, if AB is 18 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू हमें 18 दे रखी है और PB की वैल्यू हमें दे रखी है 6, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। CP की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो मेजर ऑफ PD हमें पता करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। तो ये हो गया 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू PD। तो PD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये गया 3 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है हमें कि x प्लस वाई की वैल्यू 25 है, एक्स वाई की वैल्यू 20 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस पेपर में पर्टिकुलरली मेरे को ज़्यादा एल्जेब्रा दिख रहे हैं, तो आपके शिफ्ट में कितना भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें x प्लस वाई होल क्यूब अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ये हो गया x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स लिख देती हूँ कोई बात नहीं। तो ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 25 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, और एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 20 और ये हो गया 25। इसकी वैल्यू होती है 15625 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू प्लस 1500। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 14125, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है हमको कि सोहन एंड अमित started a car race from same point in a same direction at the same time on a circular track of length 1125 meters. If the speed of दोनों की स्पीड इतनी दे रखी है, हाउ मच टाइम
विल दे मीट द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ रेस। ठीक है, सिंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 1125। डिवाइड कर देंगे हम इसको 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी ये हो जाएगा 225। 225 सेकेंड्स बाद ये फिर से मिलेंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। ठीक है, तो अगर हम देखें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, ये होता है ऐसा। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 526 से, तो हमारे पास आएगा कितना रिमाइंडर, 526। ओके, डिवाइड कर देते हैं पहले तो। फाइव ट्वेंटी सिक्स इंटू 19, ये होता है हमारे पास 9994, यानी कि 6 रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 526 में से 6 को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 520, यानी कि 1000 ये प्लस 520 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 520, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि 2 मोटरिस्ट start together to travel at a certain destination, one at the speed of 4 kmph and other at the speed of 6 kmph. Find the distance traveled by them in kilometers. If motorist travels 4 km per hour, arrives half hour after the other motorist. ठीक है, starts together to travel to the certain destination at the speed। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा फर्स्ट वाले के हिसाब से 4 इंटू टी, टाइम हमें पता नहीं है, और सेकेंड वाले के हिसाब से डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, ये होगा 6 इंटू टी माइनस हाफ आवर्स आफ्टर बोला है, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो सिंस डिस्टेंस सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये हो गया 4t इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 0.5, ये हो जाएगा कितना 4t इज इक्वल टू 6t, और ये हो जाएगा -3, तो ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 2t इज इक्वल टू 3 और t हो गया हमारे पास 1.5। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें पता करना है, तो डिस्टेंस क्या हो गया 4 इंटू टाइम हमें दे रखा है 3/2 ही लिख देती हूँ, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास 6, यानी कि 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा दोनों के डेस्टिनेशन में। नेक्स्ट हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये बोल रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू ये है, साइन ए हमें ये दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बी। ओके, देखिए साइन ए है हमारे पास 3 और ये 5, तो ये ऑब्वियसली बात 4 होगी, तो tan कितना हो गया, tan ये a है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया b। ठीक है, तो tan b क्या होगा, ये होगा हमारे पास इसके हिसाब से देखिए तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी 4/3, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि स्टडी द ग्राफ केयरफुली, द इम्पोर्ट इन 1974 is approximately how many times in the year 1971। 71 ये है, तो देखिए अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं बता देती हूँ। 1971 में जो है ये है 1600 और यहाँ पे है 6000।
ठीक है, तो दोनों के इंपोर्ट का रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो 6000 डिवाइडेड बाय 1600, ये गया कैंसिल, ये हुआ 8 टाइम्स, ये गया 30 टाइम्स 4 और ये गया 15, तो ये कितना हो जाएगा 3.75, यानी कि 3.75 टाइम्स है 1971 के। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एंड ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास 7th, 8th, 9th एंड 10th ऑफ अ स्कूल, स्टडी द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन। तो क्या है इसमें, विच ऑफ द क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें बेसिकली इसको ऐड करना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो अगर हम 7th में देखें 65 + 58 कितना होता है, तो ये होता है 123, और 59 + 57 करें तो कितना होगा, ये 6, और ये हो गया 11। देन है हमारे पास 9th में, तो ये हो गया कितना 2 और 12, 122, और 10th में हो गए हमारे पास 61 एंड 59, दैट इज़ 0 एंड 1 2। तो सबसे ज़्यादा बच्चे आपको किस में दिख रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं क्लास 7th में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव अशोक एंड अनिल कैन, एक मिनट, हाँ, अशोक एंड अनिल अंडरटेक to do a piece of work for rupees this much. Ashok alone could do the work in 8 days and Anil in 12 days. With the assistance of Amar, they finished the work in 8 days. What is the share of Amar? ठीक है, तो अगर हम ये देखें, अशोक जो है ये करता है 8 दिन में काम ख़त्म, और अनिल जो है ये करता है 12 दिन में काम ख़त्म। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 24, ये गया 3 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब हमें क्या बोला, हमें बोला है कि जो कौन है अमर है, उसके साथ अगर ये दोनों काम करते हैं, शुरू में पहले ये देख लेते हैं, नहीं ये इसी के साथ निकाल लेते हैं क्योंकि वो तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें बोला गया है जो अमर के साथ काम करेंगे उससे 4 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई तीनों की, ये आ गई 6, पर हमें पता है 5 तो सिर्फ अशोक और अनिल की है, तो यानी कि 6 - 5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारा जो अमर है वो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1, राइट। तो इन तीनों का रेशो निकाल लेते हैं हम, दैट इज़ अशोक, अनिल और अमर, दैट इज़ 3, 2 और 1। तो इसका जो शेयर होगा वो भी इसी रेशियो में होगा। तो अमर का शेयर हमें निकालना है, दैट इज़ 1/6 × 4500, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 750, यानी कि अमर जो है उसके हिस्से में 750 रुपीज़ आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है हमसे कि इन अ फिगर ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, ए बी जो है, एक मिनट, ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के, एंड दोनों ही नॉनों के हैं, ठीक है। एंड फिर क्या बोला है हम लोगों को कि ए सी और ए सी एंड ए ई ये भी दोनों इक्वल हैं और ये भी दोनों 13 के हैं, ठीक है। और बी सी जो है वो हमारा 15 का है, बी सी जो है ये हो गया हमारा 15 का। तो ई डी हमसे पूछा है, तो देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो सिंस ये 15 है तो ऊपर भी 15 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 है कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू π/2। इफ θ1 is half then find the value of θ2। तो π/2 हमें पता है कितना होता है 90 होता है, और साइन 1/2 कब होता है, ये होता है 30 पे। तो यानी कि π/2 की वैल्यू क्या आ गई 60, और 60 को हम कैसे लिख सकते हैं π/3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये हमें बोल रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस मच एट, ये रेट है हमारा 8 मंथ के लिए, ठीक है।
तो अगर हम देखें 2700 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 44/3, 44/3, और ये हो गया हमारे पास 8 मंथ के लिए। तो हम 12 को नीचे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें मंथ ईयर में चाहिए होता है, और 100 आ जाएगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये गया 90 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 3, और ये गया 2 टाइम्स, ये गया 30 टाइम्स। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू 44 विच इज़ इक्वल टू 2640, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये लिखें 80.40 डिवाइडेड बाय 20, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, तो ये हो गया 4.02, एंड यहाँ पे हो गया प्लस 0.26, मतलब 0.06। तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, 0 0 नीचे लगा दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया। देन अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए 100 को हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 402, और ये हो गया हमारे पास अब 4.02 प्लस 4.02 माइनस 2.06, तो ये हो गया हमारे पास 4, और ये 0, ये 8 माइनस 2.80 कहाँ से आ गया, ये 8.04 माइनस 2.06 विच इज़ इक्वल टू, नहीं प्लस है, ये प्लस हो गया, एंड ये हो गया 10.1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास ये, एंड इसमें हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इफ़ दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो देखिए ये हमें दे रखा है, ओके। तो अगर हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें साइन ए से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस बाय साइन क्या होता है ये हमें पता है, कॉट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 कॉट ए प्लस 2, क्योंकि साइन ए तो हट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 कॉट ए माइनस 2, राइट। अब देखिए 3 कॉट ए की वैल्यू तो हमें 7/3 दे रखी है, तो ये हो गया 7/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7/3 माइनस 2, तो ये हो गया कितना 7 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 13, और 7 माइनस 6 1, तो ये हो गया हमारे पास 13 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एंड ये बोल रहे हैं क्या कि अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 5 एंड 15 days respectively. How many boys must assist one man and one woman to complete the job in 1/5 days, 1/5 of a day? ठीक है, तो हमें क्या बोला है, मेन की एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, दैट इज़ 1/3, वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 1/5, और बॉय की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 1/15, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि वन मैन की एफिशिएंसी है 1/3, और ये हो गया 1 इंटू 1/5, और ये हो गया एक्स हमें पता करना है इंटू 1/15। अब यहाँ देखिए 1/15 होगा, 5 होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि टोटल तो वर्क 1 है, हमसे 1/5 का पूछा है, इसीलिए 1/5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 15 का, और ये हो जाएगा कितना 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा कितना 8/5 प्लस x/15 इज इक्वल टू 5, और ये उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x/15 इज इक्वल टू 5 माइनस 8/5, और ये हो जाएगा 25 माइनस 25 माइनस 8 बाय, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं, 8, और ये हो गया 5 माइनस
1/3 और ये हो जाएगा वहाँ पे 5 और ये 15। हाँ यार 15 है ना, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 15 × 5 दैट इज़ 75 -8 और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय 15। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 67। ठीक है, तो 67 जो होंगे वो उतना काम जो है उतने बॉयज़ नीडेड होंगे, क्योंकि देखिए x/15 और इज इक्वल टू 67/15 है, तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 67 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि अ शॉपकीपर गिव्स अ 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर गिविंग अ इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द लेबल प्राइस ऑफ अ रेडियो। इफ़ द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द लेबल्ड प्राइस। ठीक है, तो हम लेबल्ड प्राइस को x मान लेते हैं। पहला डिस्काउंट दिया है कितना, 25 का, तो ये हो गया 25 मतलब 75/100 और ये करेंगे हम 100 - 12 विच इज़ 88/100 और ये हो गया हमारे पास 792। ठीक है, तो अगर हम देखें 792 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 88 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये गया 9 टाइम्स। और अगर हम फिर देखते हैं ये गया 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स अगेन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो या तो हम इसको एक ही तरीके से कर लें, मतलब एलसीएम ले ले पहले, तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये कितने 7/9 चेक कर लेते हैं पहले, तो ये होता है 0.77। 13/18 होता है हमारे पास 0.72। 5/6 होता है 0.83 और 11/12 होता है 0.91 और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया 2 ऑप्शन विच इज़ 13/18। आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते थे, दैट वुड बी इवन सिंपलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये हमसे बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ अ radius of 7 centimeter. If it has to be painted from inside as well as outside, the cost of the painting it at the rate of this per 20 centimeter square, take the thickness as negligible. Okay, तो हमसे पूछा क्या, देखिए इनसाइड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पहले हम, तो ये कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 22/7 और r है हमारे पास 7 और 7, तो ये और ये कट हो गया, ये आ गया हमारे पास कितना 308। और सिंस हमें बोला है कि जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि आउटसाइड वाला सरफेस एरिया भी 308 हो गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 16 और 6, यानी ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। हमें बोला है कि पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट जो है वो 40 रुपीज़ है, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है 616, इसको डिवाइड करेंगे 20 से और ये हो गया 40, तो 0 और 0 कैंसिल, ये गया 2 टाइम्स, तो लास्ट में तो हमें दिख रहा है कि 2 आना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गए एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 2, 3, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6, 9 and 11 days respectively, then working together how many days will they take to do the work. ओके, ए जो है वो कर लेता है कितने दिन में, 6 दिन में, बी जो है वो 9 दिन में कर लेता है और किसका है, सी का दे रखा है हमें 11 दिन में। ठीक है, तो अगर हम इसकी एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ गया हमारे पास 198। ठीक, तो ये गया कितने टाइम्स, ये गया हमारे पास 33 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 22 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 18 टाइम्स। ठीक है, अब अगर हम देखें हमें बोला क्या है कि ये कितने दिन में साथ में मिलकर काम ख़त्म कर लेंगे, तो 198 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 7। ओके, 73 तो सभी के नीचे है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 252/73, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतने दिन में ये तीनों मिलकर काम ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, एंड ये बोल रहा है हमें कि रेनी हैज़ मिक्सड टू कलर्स C1 एंड C2 in a ratio 2:3. If the rate of the color C1 is 500 per unit and she is selling the mixture of the two colors at 650 per unit at break even price, then what is the rate per unit of the second color, that is C2? ठीक है, तो देखिए हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि इन दोनों का रेशियो ये है। ठीक है, तो अगर हम बोलें 2 यूनिट ऑफ C1 कितना होगा कॉस्ट, ये होगा हमारे पास 2 × 500 विच इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़, और वहीं पर 3 यूनिट ऑफ C2 कलर्स हमें लिया गया है, और ये है कितना ये हो गया 3 × x विच इज़ इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट तो पता चल गया, ये कितना है, ये है 1000 + 3x। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ये दोनों का मिक्सचर को कितने में बेच रही है, वो इतने में बेच रही है, तो यानी कि 5 यूनिट्स वो कितने में वो बेच रही है, 650 में, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, या ऐसे ही रखते हैं हम, नहीं इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 0, 5, 2 और 3। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि 100 मतलब 1000 + 3x इज इक्वल टू 3250, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2250, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 750, यानी कि जो दूसरा कलर है उसकी जो कॉस्ट है वो है 750, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, एंड ये बोल रहा है हमें कि इन अ फॉलोइंग फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास, π/360, एंड ये हो गया 2πr। इसकी l की वैल्यू हमें दे रखी है 5r, तो ये और ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये कितना हो गया, ये हो गया 180 टाइम्स, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 900 डिवाइडेड बाय पाई। अब एरिया अगर हम निकाल लें तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 900 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 360 नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा πr²। ये और ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये गया 30 टाइम्स, और ये गया हमारा 1 and 12 टाइम्स, और ये गया 2 टाइम्स, और ये गया 5 टाइम्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.5 आर आंसर, r², विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये बोल रहा है हमसे कि ऑन सेलिंग अ पेंटिंग ऑफ एट रुपीज़ दिस मच अ गेन is 25% more than the loss incurred selling it on this rupees. In order to gain 25%, what should be the selling price? ठीक है, तो अगर हम देखें 1498 जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है माइनस CP करते हैं, तो ये 25 का गेन है, तो हम इसको 125 लिख सकते हैं, 125/100, और ये हो जाएगा CP - 1300, राइट। तो अब यहाँ से हमें CP निकालनी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये गया 5 और ये गया 4 टाइम्स,
तो इसको उस तरफ लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 5992 माइनस 4CP इज इक्वल टू 5CP माइनस 6500। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 9CP इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 12492 और CP हो जाएगा हमारे पास 9 और ये कैंसिल 1388 हमारा CP हो गया। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 25% का हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए। तो 1388 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये गया 4 टाइम्स। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3, 4 और 7। जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1735, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।